हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा। मैं हूं संकेत और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जैसा चैप्टर हम 11th क्लास में, जो ये चैप्टर है सिमिलर चैप्टर हम 11th क्लास में करके आए हुए हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए क्या करने वाला है, इजी पढ़ने वाला है, जो हमें मिनिमम एफर्ट्स विद मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करेगा। ये हमें चैप्टर हमारे 10 मार्क्स के लिए कवर करेगा। अब हम देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम या उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। हुज मेन ऑब्जेक्टिव सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर, जो सोसाइटी के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट और विदाउट कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहलाता है हमने देख लिया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं क्या डेफिनेशन देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टेबलाइज दैट आर यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड आर सेटअप। मतलब हमें जो कम्युनिटी है उसकी वेलफेयर करने के लिए हम ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेबलाइज करते हैं। एज ए चैरिटेबल एसोसिएशन, चैरिटेबल एसोसिएशन मतलब ऐसे संगठन को स्थापित करना, इंस्टेबलाइज करना जो चैरिटी वगैरह करते हों। विच ऑपरेट विदाउट एनी मोटिव फॉर प्रॉफिट, जिनका मोटिव क्या है, पैसा कमाना नहीं है। हमने 11th क्लास में कौन से ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने सारे प्रॉफिट मोटिव जो भी हैं, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन की हमने क्या की है, अकाउंटिंग की है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे अब एनजीओ या एनपीओ की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, जिनका उद्देश्य, जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। अब चैरिटेबल स्कूल्स जहाँ पर मिनिमम फीस या फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एजुकेशन प्रोवाइड होती है। ऐसी सेम कॉलेजेस हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जो हमें मिनिमम फीस या मिनिमम चार्ज के हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। गौशाला वगैरह, गौशाला में बहुत सी गौशालाएँ रहती हैं जो किस लिए रन होती हैं कि गाय की रक्षा करने के लिए। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बोलोगे सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब विदाउट एनी कॉस्ट रन होते हैं तो इनके पास फंड कहाँ से आता है। तो हम देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड कहाँ से आता है। देखते हैं, पहला क्या है, डोनेशन। डोनेशन मतलब क्या होता है, दान। आपने देखा होगा कि कई शॉप्स पर एक बॉक्स टाइप का रखा रहता है और उस पर लिखा रहता है कि ये किस पर्पस के लिए हम इसको डोनेशन दे रहे हैं। तो कोई 10 रुपये डोनेट करता है, कोई 20 रुपये डोनेट करता है, कोई 50 रुपये, अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से सभी लोग जिनकी इच्छा है वो डोनेट करते हैं। ठीक है, और ये पैसा कहाँ जाता है, ये एनजीओ या एनपीओस वगैरह के पास पैसा जाता है। मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस, जब हम एनपीओ इंस्टेबलाइज करते हैं तो उसमें जो मेंबर रहते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक फीस रहती है मेंबरशिप की, कि आप इंटर करोगे तो आपके लिए इतना पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मेंबरशिप फीस हो गई और एंट्रेंस फीस हो गई। सब्सक्रिप्शन, ये तो क्या हो गया, जब आपने इंटर किया उसका हो गया। अब सब्सक्रिप्शन किस लिए है, सब्सक्रिप्शन है
कि आपको अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू रखना। जैसे आपने देखा होगा अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, इन सब के सब्सक्रिप्शन रहते हैं कि आपको, जैसे अमेज़ॉन प्राइम है उसका सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का। तो आपका जब सब्सक्रिप्शन का फिनिश हो जाएगा तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। ऐसे ही एनजीओ में सब्सक्रिप्शन रहता है कि आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा मेंबर रहने के लिए, कंटिन्यू मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए। लोन्स, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमें ग्रांट्स प्रोवाइड होती हैं या लोन्स हम बैंक से ले सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तभी तो हमारे एनजीओ वगैरह रन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। इंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटिटी है जो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। लीगल मतलब इसको लीगल मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ये एंटिटी बनी हुई है और ये सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर या प्रमोटर से अलग है। पर्पस क्या है? देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव एंड रेंडरिंग सर्विस टू द पीपल एट द लार्ज। तो इसका पर्पस है कि हमें सोसाइटी के लिए सर्विस प्रोवाइड कराना है विद अ मिनिमम कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनजीओ हैं वो जो झुग्गी झोपड़ी रहती हैं वहाँ पे फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें पैसा कलेक्ट किया अपने मेंबर से और उनके लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ जाके। नेक्स्ट है ओनरशिप। इट इज़ सेटअप बाय इंडिविजुअल और कंपनीज एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, बट इट इज़ नॉट ओन्ड बाय देम, इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। इनकी ओनरशिप क्या रहती है? ये सेटअप किए जाते हैं। जैसे मेरा मन है कि मेरे को एनजीओ सेटअप करना है तो मैं एनजीओ सेटअप कर सकता हूँ। मेरी कोई कंपनी है तो मैंने सोचा कि मुझे एनजीओ सेटअप करना है तो मैंने एनजीओ सेटअप कर लिया, बट इसकी ओनरशिप कहाँ से बिलोंग करेगी? जो हमारे मेंबर हैं, जो सोसाइटी से बिलोंग करेगी, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हमने ये एनजीओ पब्लिक वेलफेयर के लिए इंस्टेबलाइज किया है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। हमारा एनजीओ का प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा पर्पस है कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है सोसाइटी के लिए। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट डज नॉट मीन, देखो अब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव नहीं है तो हमें कहीं से प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। हमें प्रॉफिट जो भी अर्न होगा, प्रॉफिट को हम जैसे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो हम जो क्या बनाते थे? P&L बनाते थे। तो इसमें हम P&L नहीं बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा तो उसके लिए हम बोलेंगे सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे होगा सरप्लस। और जो भी हमें लॉस होगा उसके लिए बोलेंगे हम डेफिसिट। ठीक है, necessary to maintain and its assist also operation, surplus used for the objective, ये नहीं है, surplus used for the objective for which it is set up and is not distributed among the member। हम जो हमारा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हम अकाउंटिंग करते थे तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करते थे? सोल प्रोप्राइटर में हम कि जो प्रॉफिट हुआ वो ड्राइंग करके जो भी ऑनर है वो ले सकता है, बट इसमें जो प्रॉफिट होगा वो ऑनर नहीं ले सकता है क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। मैनेजमेंट कौन करता है इसका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ, किसके द्वारा? इंडिविजुअल ऑफन कॉल्ड ट्रस्टी। जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल जिसे हम ट्रस्टी बोलते हैं, या मैनेजिंग कमेटी होगी, ये मेंटेन करेगा, इसका मैनेज करेगा। फिर फंड कहाँ से आता है? फंड फॉर इट्स मेंबर, हमने
फंड्स का देख लिया है, फंड रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आता है हमारे पास, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इट इज द सप्लीमेंट बाय सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट प्रिपेयर्ड इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर, जैसे हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हर साल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं वैसे ही हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट मीन्स प्रिपेयर करेंगे हम। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस बार एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो एंटिटी है, पर्पस के बाद ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप के बाद हमारा प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर इसका मैनेजमेंट किसके पास रहता है, मैनेजमेंट के बाद ये हमारा फंड कहाँ से आता है, फंड के बाद हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है हर साल। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर करते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं। जैसे कि हम अभी इसके साथ बताता हूं मैं। एनटीओ प्रिपेयर एनुअल और फाइनल अकाउंट शोइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स मेंबर एंड टू कंप्लाई विद स्टेटरी रिक्वायरमेंट। स्टेटरी मतलब आपको पता ही है संविधानिक होता है, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेटरी कंप्लायंस को मैं कंप्लाई करना पड़ता है किसमें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखो हम जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे सोल प्रोप्राइटर का, तो हम क्या प्रिपेयर करते थे, पहले ट्रायल बैलेंस है हमें गिवन रहता था। ट्रायल बैलेंस से हम क्या प्रिपेयर करते थे, ट्रायल बैलेंस से बनाते थे हम ट्रेडिंग से हम पी एंड एल से हम क्या, बैलेंस शीट। सेम इसके नेम चेंज हो गए हैं, पी एंड एल को दूसरा बोलेंगे, बैलेंस शीट को सेम बोलेंगे, लेकिन इसमें हम बैलेंस शीट दो बनाएंगे, एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और एक करंट ईयर की प्रिपेयर करेंगे। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम क्यों दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, किसमें, फाइनल अकाउंट में, 11वीं क्लास में जो हमने लर्न किया है। फिर बैलेंस शीट तो हम प्रिपेयर करना ही है हमारे लिए। तो ये क्या हो गया हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम इसकी हेल्प से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले हम देखते हैं क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहलाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक। क्या है ये, समरी है, सारांश है, जिसको छोटे रूप में हमने ट्रांसफ़र किया। जैसे हम जनरल करते थे, जनरल से हम धीरे धीरे करके बुक्स बनाते थे, बुक्स से हम ट्रायल बैलेंस में उसको पोस्ट करते थे, पोस्ट करने के बाद हम ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। ऐसे ही ये क्या है, समरी है, कैश इंक्लूडिंग बैंक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारी अकाउंटिंग पीरियड में हमें रिसिप्ट हुआ है और जितना भी हमने सारा पेमेंट किया है जितना, और इसमें हम वही रिकॉर्ड करेंगे जितना हमने कैश में रिसीव किया है और कैश में ही पे किया है, और दूसरे ट्रांजेक्शन को हम रिसिप्ट नहीं करेंगे। रिसिप्ट आर सोन इन द डेबिट साइड। अभी हम फॉर्मेट देखते हैं इसका। डेबिट साइड आपको पता है किस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, वेयर एज पेमेंट आर सोन इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेट, और जो भी फॉर्मेट है इसका, उसमें हम एक एक आइटम को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि हम ट्रायल 11वीं क्लास में क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से हमें पता रहता था कि कौन सा ये कहाँ जाने वाले हैं, जो भी आइटम्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ऐसे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये है फॉर्मेट किस चीज़ का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश से और
ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश से और एंड होता है किससे, क्लोजिंग कैश से। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसके लिए डिस्कस करते हैं। क्या जो भी इसमें आइटम्स हैं ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, इनकी एडजस्टमेंट क्या होगी। अगर आपने ये अच्छे से लर्न कर लिया और दिमाग में रख लिया कि आपको क्या करना है, कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। ऑब्वियस आपको तो पता ही है कि कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है, क्योंकि हम 11वीं क्लास में क्या लर्न करके आए हैं, फाइनल अकाउंट लर्न करके आए। फिर भी थोड़े से आइटम्स ऐसे हैं जो हमने 11वीं क्लास में सोल प्रोपराइटर में नहीं लर्न किए हैं, तो उनको हमें देखना है। अब थोड़ा सा चेंज तो रहेगा ही, क्योंकि हम अकाउंटिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो फर्स्ट क्या है, स्टार्टिंग किससे होगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो हमारा कैश इन हैंड है और कैश इन बैंक है। ये हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, जब हम अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैश इन बैंक है, जो ओपनिंग कैश और बैंक है, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमें दो बैलेंस शीट बनाना है, एक करंट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और एक करेंगे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर लास्ट ईयर की। तो जो हमारा ओपनिंग कैश और बैंक है ये हम ट्रांसफ़र करेंगे कौन से, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, किस साइड, असेट साइड, उसको कैश और बैंक को, जो कि आपको पता है कैश और बैंक कहाँ पर आता है। फिर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मैंने बताया अभी, सब्सक्रिप्शन होता है जो हमें अमाउंट रिसीव होता है मेंबर से ईयरली बेसिस पर। तो सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर का होता है, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का भी हो सकता है, लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, और हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हो सकता है कि कोई मेंबर रहते हैं कि हाँ हमारे पास बहुत पैसा है, हम तो एडवांस में दे देते हैं नेक्स्ट ईयर का, और कोई मेंबर्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन हमें पेमेंट करते हैं, तो वो हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन, इसमें हमें एक रहता है हमारा स्पेसिफिक आइटम, आइटम में कोई भी एक नेम आ जाएगा, और एक होता है हमारा जनरल, कि जो हम कहाँ पर यूज करेंगे, जनरल इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। और ये स्पेसिफिक आइटम है, ये स्पेसिफिक आइटम मतलब एक सपोज हम एग्जांपल लेते हैं गौशाला का। गौशाला में सपोज कोई भी एक बहुत धनी व्यक्ति आए कि अरे बहुत पैसा है हमारे पास, उनने देखा कि गायों के लिए पीने के लिए फ्रेश वाटर नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम एक बोरवेल के लिए डोनेशन दे रहे हैं। तो जो डोनेशन वो बोरवेल के लिए देंगे तो वो डोनेशन हम और अदर पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हम यूज़ करेंगे ओनली बोरवेल के लिए। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन, कि जो दिया है हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, हो गया ये। फिर स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये भी हम इसको बैलेंस शीट में नोट डाउन करेंगे। एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस, जब कोई भी मेंबर इंटर करता है तो उससे हम एक फ़ीस लेते हैं, तो वो फीस क्या कहलाती है, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। जनरल ग्रांट्स इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। नेक्स्ट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर और ग्रास एटसेट्रा। हमने क्या किया, जो भी रद्दी थी हमारी वो हमने बेच दी, तो हमें क्या हो, रिसिप्ट हो रहा है, तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एज अ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेल ऑफ ओल्ड और यूज स्पोर्ट मटेरियल, हमने कोई भी स्पोर्ट मटेरियल है यूज़ किया हुआ सेल कर दिया, तो उसके भी हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें
हमने कहीं पे भी इन्वेस्ट करके रखा, वहाँ से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो हम रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र कहाँ पर करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डिविडेंड, कहीं हमने शेयर परचेज करके रखे हैं, शेयर से हमें क्या आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो उसे भी हम इनकम मानेंगे और इनकम मानते हुए हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे उसके लिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। इनकम कहाँ पर जाएगी, क्रेडिट साइड आएगी, और जो भी एक्सपेंसेस हैं हमारे वो डेबिट होंगे। इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या है हमारी, इनकम है, तो इनकम है जो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी हमारी, इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड। रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ये भी क्या है हमारी इनकम है। मिसलेनियस रिसिप्ट हो रहा है हमारे लिए, रिसिप्ट, तो ये हमारी क्या इनकम है, छोटा मोटा कहीं से रिसिप्ट हो। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ क्वेश्चन में जैसा स्पेसिफिक किया जाए, हिंट दी जाए, हमें उसके हिसाब से उसके लिए सॉल्यूशन करना है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस है, अगर हमें हिंट दिया गया है क्वेश्चन में कि हमें इसे कैपिटलाइज नहीं करना है, कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो हम उसके लिए बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और यदि नहीं बोला गया है, वो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा हम वैसा करेंगे। बोलेंगे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करो तो हम करेंगे, नहीं करो तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में उसे एज अ इनकम मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सब्सक्रिप्शन मिला है हमारे लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो हम उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेगेसीज, अब लेगेसीज इसमें दो दी हुई हैं। लेगेसीज फॉर जनरल, मतलब कोई, लेगेसीज मतलब क्या होता है, विल होता है, कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसने अपनी जो संपत्ति है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनपीओ के लिए डोनेशन में दे दी, और एक स्पेसिफिक पर्पस अगर बता के गया तो उसके लिए हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे। अगर हमें स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया तो उसके लिए हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट, एंडोमेंट फंड हम करेंगे ट्रांसफ़र बैलेंस शीट में। सेल ऑफ फिक्स असेट, हमने फिक्स असेट को सेल किया है, सेल कर रहे हैं हम फिक्स असेट को, हमारा फिक्स असेट कम हो रहा है, तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसको शो करेंगे कि जितना भी हमें सेल करने में जितना भी लॉस हुआ है तो वो हम उसको एज अ एक्सपेंसेस मानेंगे और उसमें असेट में से कम कर देंगे। रिसिप्ट ऑन अकाउंट फॉर स्पेसिफिक फंड, जितने भी हमारे स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो रहे हैं, उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। मैच फंड, प्राइस फंड एटसेट्रा, ये हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होंगे। बैलेंस जितना भी, अगर मान के चलो इस साइड का हमारा हमारा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो हमें सरप्लस होगा, और इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, डेफिसिट होगा, तो उसके हिसाब से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओवरड्राफ्ट वगैरह लास्ट ईयर का होगा, जैसे लॉस वगैरह तो यहाँ से आएगा। सैलरीज हमारा क्या है, खर्चा है, खर्चे को क्या करेंगे, खर्चे को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर अकाउंट से डेबिट करेंगे। रेंट खर्चा है, पोस्टेज एक्सपेंस हमारा खर्चा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा खर्चा है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन हमारा खर्चा है, रिपेयर्स खर्चा है, ऑडिट फीस खर्चा है हमारा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस खर्चा है, इंश्योरेंस हमने किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया ये हमारा खर्चा है। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मतलब क्या होता है कि हमारा एक एनजीओ है, हमने एक प्रोग्राम सेटअप किया, प्रोग्राम में हमने किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट किया, इनवाइट करने पर हम उसको जो ऑनर देते हैं, सपोज हमने मान के चलो सचिन तेंदुलकर को इनवाइट कर लिया हमने, अब हम उसके लिए ऑनर करेंगे, एक छोटा सा गिफ्ट या कुछ भी देंगे एज अ, या तो हम कोई प्राइज़ देंगे या कुछ भी देंगे, तो वो कहलाएगा हमारा ऑनरेरियम। कुछ हमने अमाउंट दे दिया, सपोज हमने सचिन आए, हमने उनको 50,000 रुपये दे दिए एज ए ऑनरेरियम।
म्यूनसिपल टैक्स वगैरह पे किया है, ये कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर इसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिफिक फंड नहीं बना है तो हम इसको एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे। अदरवाइज अगर प्राइस फंड हमारा बना हुआ है तो उसके लिए हम प्राइस फंड में से माइनस करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमारा एक्सपेंडिचर में से माइनस डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन शो, ये एक्सपेंडिचर में से डेबिट हो जाएगा। मिसलेनियस पेमेंट्स, हमने छोटी मोटी पेमेंट की है तो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। परचेस ऑफ फिक्स असेट, हमने परचेस किया फिक्स असेट तो ये बैलेंस शीट में जाएगा हमारा। स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारा बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये हमारा असेट है। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट है। बुक्स हमारी असेट है क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं हमारे लिए। लोन रीपेमेंट, हमने लोन रीपेमेंट किया है तो इसको हम एज आ एक्सपेंडिचर मानेंगे। बिल्डिंग हमारा असेट है और बैलेंस हमारा, यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर जितना भी आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे। इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया व्हाट इज एनपीओ, उसके बाद हमें फंड रिसीव कहाँ से होता है एनपीओ में, फिर उसके बाद हमने क्या लर्न किया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम कौन कौन से अकाउंट एनपीओ में बनाते हैं तो हमने वो लर्न किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए